भारत में वैक्सीन संकट बहुत बड़ा है। भारत की आबादी के हिसाब से भारत में वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। भारत ने कल जो वैक्सीन उपलब्धता का प्लान सामने रखा है, उसके अनुसार 216 करोड़ डोज वैक्सीन अगस्त से दिसंबर के बीच मौजूद हो पाएंगी। यानी सरकार ने भी एक तरह से साफ कर दिया है कि इस साल के अंत तक ही पूरी वयस्क आबादी के वैक्सीनेशन का सपना पूरा हो पाएगा। भारत में वैक्सीन के इस संकट के बीच आज रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली डोज लग गई। हालांकि वैक्सीन की बाजार में उपलब्धता अगले हफ्ते ही होगी। भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली डोज लगवाने वाले ये हैं डॉक्टर दीपक सापरा, जो स्पुतनिक वी के इंडियन पार्टनर डॉक्टर रेड्डीज लैब के बड़े अधिकारी हैं। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली से क्लियरेंस मिलने के बाद डॉक्टर रेड्डीज ने हैदराबाद में स्पुतनिक वी का भारत में सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है और अब अगले हफ्ते से भारत के बाजारों में इसकी पहुंच हो जाएगी। दीपक सापरा जी, ये पूछना चाहूंगी कि गुड न्यूज आया है, स्पुतनिक वी इंडिया में आ चुका है, लेकिन सवाल ये है कि इंडियंस को इस वैक्सीन में एक्सेस कब मिलेगा, वो कब इस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करेंगे? स्नेहा, ये स्पुतनिक वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट मई के महीने में आ गया है और इसको आज एडमिनिस्टर किया गया है कुछ लोगों को। पहले कुछ भारतीयों को स्पुतनिक वी एडमिनिस्टर कर दिया गया है आज। ये वैक्सीन अभी 1.5 लाख की क्वांटिटी में आया था। शुरू में जो आया है 1.5 लाख की क्वांटिटी है। ये एक पायलट क्वांटिटी है, ट्रायल क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, जिसको लेके हम अपनी सप्लाई चेन, अपनी कोल्ड चेन पूरी तरह से तैयार है कि नहीं देश भर में, हम उसका जायजा ले रहे हैं। ये करने के बाद अगले कुछ हफ्तों में और क्वांटिटीज आने वाली हैं। ये रशिया से और क्वांटिटीज आएंगी मई के महीने में, जून के महीने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिडिल ऑफ जून तक, जून के दूसरे तीसरे हफ्ते तक ये काफी मात्रा में भारत में उपलब्ध होगी, जिसके फलस्वरूप हम इसे भारत में कई जगह लेके जा सकते हैं और इसको लॉन्च कर सकते हैं। एक चीज जरूरी है यहाँ पे समझनी कि स्पुतनिक वी एक कोल्ड स्टोरेज प्रोडक्ट है। ये -18 डिग्री पे स्टोर किया जाता है और -18 डिग्री पे ही इसका ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता है। इस कारण से जहां जहां -18 डिग्री की कोल्ड चेन स्टोरेज हम एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ, जैसे हॉस्पिटल, बाकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उनके साथ जहां जहां ये एस्टैब्लिश हो रहा है, वहां पे ये पहले लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि इसे बाकी जगह लेके जाएं और उसे अगले कुछ हफ्तों में ले जाया जाएगा। मतलब सीधे तरीके से इस समय कुछ दिनों बाद ये केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही पाई जाएगी, इसके जो डोजेज हैं, और कुछ हफ्तों बाद ये सरकारी वैक्सीनेशन साइट्स में पाए जाएंगे? जी बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ये है कि ये हर जगह पाई जाए। इसके लिए शुरू में कुछ वैक्सीन की मात्रा रूस से इंपोर्ट की जा रही है। साथ ही साथ भारत में इसे बनाने के लिए, भारत में इसका निर्माण करने के लिए पूरे प्रयत्न जारी हैं। स्पुतनिक वी का भारत में आना भारत की वैक्सीन रेस का हिस्सा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भारत में इसकी मंजूरी मिल सकी, लेकिन अब स्पुतनिक वी से भारत में वैक्सीनेशन वाली जंग में एक बड़ी उम्मीद की जा रही है। Today is a historical day for both India and Russia. And Russia is standing together with India in this fight for COVID. We're increasing shipments of Sputnik V to India. We're increasing production of Sputnik V in India. भारत वैक्सीन की रेस में पिछड़ गया। बीते 7 दिनों में भारत में वैक्सीनेशन का औसत रोजाना 20 लाख डोज के आसपास है, जो भारत में वैक्सीनेशन की चींटी की रफ्तार कही जाएगी। भारत की चुनौती भारत की बड़ी आबादी हो सकती है, लेकिन विपक्ष के मुताबिक वैक्सीनेशन में भारत का पीछे रहना सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। वैसे तो सरकार ने वैक्सीन हासिल करने के लिए बीते कुछ दिनों में कुछ बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन इस साल तक वयस्क आबादी को टीका लग पाएगा, इसमें संदेह है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में वैक्सीन की शॉर्टेज है। देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो कई सारे सेंटर बंद करने पड़ गए हैं। तो लोगों के जहन में ये सवाल है कि कहीं ये जो अंतराल बढ़ाया गया है उसका कारण ये तो नहीं कि हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं है। ये मैं बार बार सुन रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सोचें, अभी तक हमने 19 करोड़ डोजेस दिए हैं, जिसमें से लगभग 2 करोड़ को 2 डोजेस मिली हैं, बाकी 17 करोड़ लोगों को। महीने में जो सिंगल डोज वाले हैं जिनको कोविशील्ड मिलती है, करीब 6-6.5 करोड़ डोजेस का है। तो जिनको भी मैं दे रहा हूँ उसको दूसरी डोज तो देनी पड़ेगी।
मैंने खाली 1 महीना डिले करने वाली बात करी, तो इतने बड़े देश के लिए 6 करोड़ डोज या 60 मिलियन डोजेस कोई खास मायने नहीं रखती हैं। इससे कोई बहुत बड़ा हमें असर नहीं पड़ेगा। हमारी जो वैक्सीन की कमी है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर हमें मान लीजिए 100 करोड़ का या 50 करोड़ का या 30 करोड़ का फर्क पड़ता तो मानने की बात थी। लेकिन अभी जो स्थिति है, हमारी जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारे आम जनता को जो भी वैक्सीन दिया जाए उसका सर्वश्रेष्ठ फायदा पहुंचना चाहिए। जो प्रतिरोधक क्षमता है वो सर्वश्रेष्ठ पैदा होना चाहिए, और वही मुख्य कारण रहा है इस निर्णय को लेने के लिए। वैक्सीन बचाने के लिए हमारे पास इन छोटी मात्रा का कोई विशेष लाभ, क्योंकि जिसको एक लगी है उसको दूसरी लगनी है। अभी 1 महीने 2 महीने पे लग रही है, फिर 3 महीने पे, तो 1 ही महीने का डेफर हुआ, तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। वैक्सीन वाली चुनौती जब भारत के सामने है, तब अभी भी कोरोना की दूसरी लहर मौजूद है। विशेषज्ञों के मुताबिक बिना वैक्सीनेशन हालात नहीं सुधरने वाले। भारत के सामने विकट स्थिति है। वैक्सीन है नहीं, लेकिन लगनी जरूरी है। अमेरिका तो मास्क से मुक्ति का ऐलान कर रहा है, लेकिन भारत में मास्क जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है। दिल्ली से मिलन शर्मा, ऐश्वर्या पालीवाल और स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो।